अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं ये FTEI का जो 23 फेब 2025 को हुआ था वो है। ये फीमेल का टेस्ट था, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मेल का टेस्ट भी करेंगे। इसमें सबसे पहले बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड। इसमें बेटा आपके पास क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ द A27 एज फॉलोज। अगर A1 को देखें तो 1 आपके पास बेटा, अगर हम 1 का क्यूब लें तो 1 आता है, 2 का क्यूब लें तो हमारे पास 8 आता है, 3 का क्यूब लें तो हमारे पास 27 आता है। इसी तरह से अगर हम 4 का क्यूब लें तो हमारे पास 64 आता है, और 5 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आता है? 125 आता है। तो नेक्स्ट दो नंबर हमारे पास क्या होंगे? 64 और 25, 125 होंगे, ठीक है। इस तरह से आगे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 50। क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 50 इज इक्वल टू, इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ कितनी है? इसमें लेंथ हमारे पास है 15, तो लेंथ 15 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो बेटा ये हमारे पास 30 आ गया, प्लस 2 ये 2 जो है ये अंदर लेंथ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और विड्थ के साथ भी, ये हो गया 2 विड्थ, ठीक है। अब 50 माइनस 30 करेंगे, ठीक है। 50 माइनस 30 करेंगे, यहाँ आपके पास 20 आएगा। 20 इज इक्वल टू 2W, मतलब 2 विड्थ के बराबर आ जाएगा। अब विड्थ इज इक्वल टू, अगर इस 2 को 20 को डिवाइड करें इस 2 के साथ तो आपके पास विड्थ किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी? बेटा विड्थ आपके पास इक्वल आ जाएगी 10 के। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो आपके पास यहाँ 10 है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 10। अच्छा, उसके बाद है log 1 इज इक्वल टू, अगर 1 का बेटा हम log लेते हैं तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है? वो 0 के इक्वल आता है। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज द 50 एंड देयर, अगर दो नंबर लेते हैं हम उनका सम क्या है? हमारे पास 50 है, ठीक है। एंड देयर रेशो इज 3:2। द स्मॉलर नंबर, इनमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है? अगर हम इसको इस तरह से देख लें बेटा, हमारे पास क्या है? दो नंबर्स हैं, दो नंबर, एक हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं 3x और दूसरा हमारे पास क्या है? प्लस 2x, ठीक है। अब इनका सम कितना है? हमारे पास सम इज इक्वल टू 50, ठीक है। सम किस चीज़ के इक्वल है बेटा? आपके पास 50 के। अब सम जब आपके पास 50 के इक्वल है तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? ये आपके पास सम आ गया। अब इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो ये आपके पास आ गया 5x इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 10 के बराबर आ जाएगा। अब जब x हमारे पास 10 के बराबर आ गया, हमने क्या किया था? हमने एक लिया था बेटा 3x, ठीक है। दूसरा लिया था हमने 2x, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया था? 2x लिया था। दूसरा हमने क्या लिया था? 2x लिया था। अब x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गया। हम 3x के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा, और x की वैल्यू 10 आई थी, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। अगर हम देखें तो दोनों नंबर में से एक 30 है और एक 20 है। स्मॉलेस्ट नंबर बेटा आपके पास कौन सा बनता है? 20 बनता है। तो इसमें यहाँ आपके पास ऑप्शन क्या आएगा? 20 आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस डिवीजन को खत्म करेंगे। इस डिवीजन को हम खत्म करेंगे तो यहाँ आपके पास बेटा 3 आ जाएगा। अब 16 माइनस 3, 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो बेटा टोटल हमारे पास कितना आता है? 16 में से 3 को हमने माइनस कर दिया तो ये आपके पास आ गया 13 प्लस, अब यहाँ 4 को हमने क्या कर देना है? 4 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किस चीज़ के साथ? 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के 4 अच्छा 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो ये आपके पास बेटा आ गया 12, ठीक है। 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। अब इसमें आपके पास ये क्या बनता है? 13 प्लस 12, ये आपके पास 25 बनता है, ठीक है। यहाँ आप हमने 16 लिखा है। अगर यहाँ वैसे क्वेश्चन में ओरिजिनल क्या था बेटा? यहाँ 18 था। ये हमारी जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अगर ये 18 बनता है तो 18 में से 3 जाते हैं तो ये आपके पास क्या बनता है? 15 बनता है। 15 और 12 ये आपके पास बेटा 27 बनता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रूट 2 एंड -3 आर रिप्रेजेंटेड। रूट 2 एंड -3 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अगर हम देखें 2 - 2 को करें तो ये आपके पास 0 आता है, और -3 + 3 को हम करें तो ये आपके पास 0 आता है। तो इसमें क्या आएगा? ये फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। विटामिन यूज फॉर द ब्लड क्लॉटिंग के लिए बेटा आपके पास जो विटामिन यूज होता है वो ऑलरेडी हमने जो अपनी डाटा फाइल शेयर किया उसमें भी आपके पास है कि ये हमारे पास कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन के बेटा 2 मेन सोर्स होते हैं, एक आपके पास सल्फर ऑक्साइड और दूसरा आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 2 टाइप के ऑक्साइड जो है ये आपके पास एसिड रेन में यूज होते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन या सिर्फ सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन यूज्ड इन द डेटिंग इज द कार्बन 14, ठीक है। किस चीज़ में कौन सा कार्बन यूज होता है? कार्बन 14। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, इसे क्या कहते हैं? हैपोथैलेमस कहते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है मिरर यूज इन द मोटरसाइकिल, जिसे हम कौन सा मिरर बेटा मोटरसाइकिल में यूज होता है? वो आपके पास होता है कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर यूज होता है? कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन
में लाइट विच टेंस नॉट रिफ्रैक्शन लाइट बेटा वो होती है कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ऑटोमेटिकली पास हो जाती है, ठीक है, वो बैक नहीं आती, वो पास हो जाती है। उससे उसकी क्या होती है, किस मीडियम में वेवलेंथ कम हो जाती है, किस में ज़्यादा हो जाती है। जैसे रेयर टू अर्थ, रेयर टू डेंसर मीडियम या डेंसर टू रेयर मीडियम, वो उस पर डिपेंड करती है। इसमें क्या चीज़ चेंज नहीं होती, इसमें सिर्फ चेंज नहीं होती तो वो बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी स्पीड भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन में यह लाइट ऐसा ही प्रोसेस होता है, लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में शिफ्ट होती है। नेक्स्ट है हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन। हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले गामा की होती है, उसके बाद आपके पास एक्सरे, फिर बीटा रे, और फिर एंड में आपके पास किस चीज़ की होती है, अल्फा रे की होती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट और होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब नंबर ऑफ द एटम इन एफसीसी, ठीक है, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बेटा, ये आपके पास 4 होते हैं। ये आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की बुक में भी एग्जैक्ट एज इट इज सेम स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद फर्मेंटेशन इज यूज टू प्रोड्यूस द, फर्मेंटेशन क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है बेटा, ये है हमारे पास अल्कोहल। मंगला डैम इज लिक्विडेड, कौन से रिवर पर मंगला डैम लिक्विडेड है बेटा, आपके पास जहलम में। पाकिस्तान साइन फ्रंटियर एग्रीमेंट विद द ईरान 1957 में, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में बेटा इसमें 1958 भी है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका आंसर है वो 1957 ही है। नेक्स्ट है हिमालय, हिंदू कश एंड क्रोक्रम रेंजेस मीट एट, इसमें बेटा आपके पास करेक्ट आंसर जो है ये हमारे पास जैगलोट है, ठीक है। जो पेपर में आया था, पेपर में ये ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं था जैगलोट, तो आपने क्या करना है कि उसमें और 3 ऑप्शन थे, लेकिन उसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, वो पेपर की मिस्टेक थी, तो हमने यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया कि हमारे यहाँ हिंदू का शंकराक्रम कहाँ मिलते हैं, जैगलोट में, और जैगलोट कहाँ वाक़ है, गिलगित में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1962 वाज अब्रोगेटेड ऑन 25 मार्च 1969। अच्छा, पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया, 30 सितंबर 1947 को। नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द पाकिस्तान, पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम किसने रिकॉग्नाइज किया था कंट्री, वो ईरान था, ठीक है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर कब बनी थी, 1988 में, ठीक है। ऑथर ऑफ द जिनाह ऑफ पाकिस्तान इज द स्टैनले वोलपर्ट। अच्छा, गेटवे टू द सेंट्रल एशिया, गेटवे टू द बेटा सेंट्रल एशिया का गेटवे क्या है, वो आपके पास ग्वादर है, लेकिन गेटवे अगर यहाँ आपके पास पाकिस्तान आ जाए, गेटवे टू पाकिस्तान आ जाए तो फिर आपके पास ये कराची होगा। यहाँ गेटवे सेंट्रल एशिया है तो ये आपके पास ग्वादर है, और गेटवे तो पाकिस्तान है तो फिर आपके पास क्या होगा, कराची होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास पेडागोजी इज द ग्रीक वर्ड मीनिंग टू लीड द चाइल्ड, क्या आप इसका ऑप्शन है बेटा, टू लीड द चाइल्ड। ब्लूम टेक्सोनॉमी इज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द एजुकेशन इन 2024 वाज लर्निंग ऑफ द लास्टिंग पीस। एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द पॉप क्विज़ेस, ठीक है। पॉप क्विज़ेस जो होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल मोटिवेशन इज कॉल्ड, इंटरनल मोटिवेशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रुब्रिक आर यूज्ड फॉर द पेपर चेकिंग एंड एवेलुएशन क्राइटेरिया। लोएस्ट लेवल ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी को क्या कहते हैं बेटा, हम नॉलेज कहते हैं। लोएस्ट लेवल ब्लूम टेक्सोनॉमी का कौन सा है, नॉलेज है, ठीक है। इसमें वो आपके पास हाईएस्ट लेवल भी बेटा आपके पास पूछ सकते हैं। हाईएस्ट लेवल क्या है आपके पास, एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद है हाईएस्ट लेवल ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी बल्कि एवेलुएशन है। हाईएस्ट लेवल कौन सा है आपके पास बेटा, एवेलुएशन है, ठीक है। उसके बाद है डायलैक्ट्रिक मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द, ये किसने किया था, सोक्रात ने। उसके बाद नेक्स्ट है कुरिकुलम यूज फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसे फंक्शनल कुरिकुलम बेटा हम कहते हैं। लेवल मीन्स वो सेंटेंस जो बेटा इक्वल पोजीशन, जैसे लेवल है मतलब इसको इस साइड से पढ़ो या इस साइड से पढ़ो, सेम ही मतलब वर्डिंग आती हो, तो इसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास लेवल, इसे कौन से कहते हैं, इक्वल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। इसे या पैरेलल पोजीशंस, पैरेलल वर्ड्स भी इसको कहते हैं। माइसिस डांस एंड सैंग टिल नाइट इज एन एग्जांपल ऑफ द पर्सोनिफिकेशन होता है। अच्छा, नाइदर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अच्छा, उसके बाद है करेक्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर इज if he had he would have passed, he had worked he would have passed। अच्छा, correct passive voice of the Ahmad married Sarah, Ahmad was married to आएगा बेटा, हमेशा married के साथ आपके पास प्रोपोजिशन क्या आती है, टू आती है। सिनोनियम ऑफ द प्ले सेट, इसका क्या है, पैसिफाई मतलब काम। एंटोनियम ऑफ द पल्सिबल, इम्पल्सिबल, ठीक है। उसके बाद करेक्ट सेंटेंस, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, ये आपके पास बेटा करेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी व्हाट my name was। अच्छा, नेक्स्ट है द करेक्ट एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंसी प्लेसमेंट इज आई रेयरली, ये आपके पास एडवर्ब, ये आपके पास वर्ब से भी पहले लगता है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जो होता है ये आपके पास वर्ब से भी पहले लगता है। आई रेयरली गो फॉर द वॉक। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट डिपेंड अपॉन, लाइट की फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बेटा स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिपेंड अपॉन द मीडियम। फंक्शनल कुरिकुलम मेनली फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास कंप्लीट पेपर है आपके पास 2025 का जो 23 फेब को हुआ था, ठीक है। ये फीमेल का पेपर है, इंशाल्लाह मेल का पेपर हम नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। बाकी इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा बेटा। बाकी FGI की प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, इंशाल्लाह हम 25 मई तक कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेंगे बेटा। हमारे पास 15 डेज़ हैं और 15 डेज़ में हमने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।